जय माता दी। जय माता दी। बाय बाय। बाय बाय। कितना उम्र हो गया? कितना? 75। हाइलाइट्स देख के आपको पता चल ही गया कि हम जा रहे हैं वैष्णो माता दर्शन, यानी कि 2100 किलोमीटर दूर, 40 घंटे का रास्ता और एनजेपी टू कटरा। तो हमने लिया था स्लीपर का टिकट जो पर पर्सन पड़ा था 940 रुपये। तो आप देख सकते हैं नज़ारा स्लीपर का, और ये स्लीपर में हमारे 40 घंटा था, बट इट्स कंफर्टेबल। आप लोग, मेरा ये उद्देश्य है कि इस वीडियो के माध्यम से आप कम पैसों में भी आप दूर ट्रैवल कर सकते हैं बाई ट्रेन, और इसमें उतना खर्चा नहीं होता। तो आप लोग मेरा वीडियो टिल एंड देखिए, और खर्चा कितना हुआ मैं आपको और इन डिटेल्स बताऊंगी। तो हम पहुंच गए हैं जम्मू तावी, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक ब्यूटीफुल फैमिली मिला, और वो लोग भी जा रहे थे वैष्णो देवी। तो उन्होंने उन लोगों का खाना खिलाया जो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड था। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और जम्मू घुसते ही हमें ऐसा सुरंगें मिला, पहाड़ों के बीच सुरंग के अंदर इतना अच्छा नज़ारा आप भी देख सकते हैं। आप जब भी आएंगे ये व्यू पॉइंट बहुत इन्जॉय करेंगे। और उसके बाद हम पहुंच गए कटरा। ये है कटरा जंक्शन, और यहाँ पे आपको RFID कार्ड आप यहीं पे बना सकते हैं। यहाँ पे 3 जगह है, यानी कि दर्शन के लिए आपको RFID कार्ड कंपलसरी है। तो आप 3 जगह में बना सकते हैं, रेलवे स्टेशन में बना सकते हैं, बस स्टैंड में बना सकते हैं, और त्रिकुटा भवन में भी। पर रेलवे स्टेशन में बहुत भीड़ था तो हमने यहाँ पे नहीं बनाया, हम बस स्टैंड में बना लेंगे। तो आप लोग भी मत बनाइएगा, बहुत भीड़ रहता है। तो यहाँ पे आप लेना पड़ेगा यात्रा सिम, जिसको मुझे 450 रुपये पड़ा था। 400 में भी था, और 450 का एयरटेल का अच्छा चलता है बोल के मैंने ये लिया, क्योंकि ये कंपलसरी, क्योंकि आपको जम्मू तावी जब भी आप स्टेशन के जस्ट 1 घंटे आगे आपका बंद हो जाएगा। जम्मू घुसते घुसते आपका सिम बंद हो जाएगा। यदि प्रीपेड है तो बंद हो जाएगा, पोस्टपेड है तो आपको चल जाएगा। बट मेरा तो प्रीपेड था, इसीलिए मैंने यहाँ पे आके यात्रा सिम कार्ड लेना पड़ा। और हमने यहाँ से हमारा होटल की तरफ गया, क्योंकि कटरा जो मेन जंक्शन से आप चलने के लिए जहाँ पे जाना पड़ेगा वैष्णो माता के लिए, वहाँ से यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर है। तो मुझे भैया ने लिया 200 रुपया 2 किलोमीटर के लिए भी। नहीं, 2 किलोमीटर नहीं था, लगभग आपको ऐसे घुमाने की वजह से 2 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर के दूर में ही था। तो हम पहुँच गए त्रिकुटा भवन के सामने। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले चाय पिया, और रूम में गया, थोड़ा फ्रेश हुआ, और त्रिकुटा भवन के बाहर आ गए। यहाँ पे बस स्टैंड है, और बस स्टैंड के यहाँ पे हमने RFID कार्ड यहाँ पे बनाता है काउंटर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमने बनाया RFID कार्ड। तो हम पहुँचते पहुँचते 4 बज गया था। तो हम कुछ देर रेस्ट करने के बाद 8 बजे हम लोग चल पड़े वैष्णो माता की ओर। तो वहाँ से बोला कि थोड़ा दूर है चलने के लिए, तो वो सिर्फ 500 मीटर का ही दूरी था। तो हमें पता नहीं था, तो इसलिए हमने 200 का लिया। तो आप त्रिकुटा भवन से डायरेक्ट चल सकते हैं, आपको ऑटो लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बट हम नए थे, अब क्या करें, हमें पता नहीं था। सिर्फ 500 मीटर की दूरी के लिए हमने ले लिया 200 रुपये में ऑटो, और हम पहुंच गए। यहाँ पे जाते जाते देख रहा हूँ सब चल रहे हैं, और यहाँ पे जो ऊपर में जो भी लाइट था, ये है, हमें वहाँ पे चल के जाना है। तो हम तो यहाँ पे पहुँच गए, 1 ही मिनट में पहुँच गए हम तो यहाँ पे, इतना जल्दी। तो यहाँ पे लिखा है वे टू भवन। तो आपको यहाँ पे पहले चेकिंग करेगा, तो आप यहाँ पे गुटखा बीड़ी कुछ भी नहीं ले जा सकते। तो इसी तरह हमारा शुरू हो गया यहाँ से चलना। तो यहाँ पे आपको 2 ट्रैक मिलेगा। यहाँ पे एक नीचे से जाएंगे तो नया ट्रैक है, और ऊपर से जाएंगे तो पुराना ट्रैक है। तो हमने पुराना ही चूज़ किया। आप यहाँ से पोनी, पालकी, ट्रॉली ये ले सकते हैं, जो थोड़ा कम अमाउंट में मिल जाएगा। ये पूजा बोर्ड की तरफ से है, तो यहाँ से आप लेंगे, स्टार्टिंग से लेंगे तो उतना प्राइस कॉस्टली नहीं है। थोड़ा बीच में भी बहुत सारा मिलेगा, बट थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। बट यहाँ से
यहाँ पे साइड में ही लंगर है। तो आप लंगर खा के भी जा सकते हैं, बट उस टाइम पे बंद हो गया था, तो हम लोग चल पड़े भवन की ओर। तो यहाँ पे बहुत सारा वो है कि मार्केट है, पूरा बसाया बसाया मार्केट है। यदि आपको नीचे ही बोला कि मार्केट नहीं है, आपको यहीं से सामान लेना पड़े, प्लीज़ काइंडली मत लीजिएगा। हमें ऐसा ही हुआ था। तो हमने जाते जाते हमने खाना खाया, और खाने का प्राइस देखिए 110 का हमने थाली मंगाया था। यू विल सरप्राइज्ड। देखिए ये है 110 का थाली। हम तो देखते ही सरप्राइज हो गए, इतना सस्ता खाना, इतना टेस्टी खाना हमने कभी नहीं खाया था। इतना सस्ता था यहाँ पे। ये प्राइवेट था। आपको जय माता दी बोलो। पूजा बोर्ड की तरफ से भी 1.5 किलोमीटर में आपको एक अच्छा सा होटल मिल जाएगा, दुकानें मिल जाएगा जो 1.5 किलोमीटर है, वो जो जिसमें 8 रुपये का चाय। मैं आपको जाते जाते दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये जो पुराना रास्ता था, पुराना रास्ता है, उसमें बहुत सारे आने जाने का भीड़, जिससे यहाँ पे बहुत सारा क्या बोलते हैं इसे, लोगों का आना जाना एकदम रस भरा। जिसे पीस पसंद है वो इस ये रास्ता ना आए, पुराना रास्ता जाए। जिसे बहुत एकदम झिलमिल ऐसा साउंड लाइट पसंद है, तो आप यहाँ पे आइएगा, इस रोड से आइएगा। तो इस रोड का मज़ा भी अलग ही है। और यहाँ पे बजाने वाला बजा रहे और हमारी दीदी नाच रहे। यहाँ पे एक्चुअली ग्रुप आने से बहुत अच्छा होता। हम लोग तो 3 थे, तो हम थोड़ा ऊपर आते आते कटरा तो नीचे यहाँ दिखने पे भी ये लगा, लोग और आए बहुत सारे दोस्त भी हैं मिले। यूपी से। आप लोग भी और हम पहुंच गए अर्थ कुमारी, यानी कि 6 किलोमीटर चल के हम अर्थ कुमारी पहुंच गए। और हमने यहाँ से पहले अर्थ कुमारी ही जाएंगे सोचा। तो यहाँ से आप गाड़ी भी ले सकते, बट हमने अर्थ कुमारी जाना ठीक समझा, तो हम पहुँच गए अर्थ कुमारी। तो अर्थ कुमारी में यहाँ पे व्यू पॉइंट है, तो अब रात में तो उतना क्या ही अच्छा दिखेगा बोल के हम ये आधातर लोग यहाँ पे रेस्ट करते हैं और अर्थ कुमारी का दर्शन करते भवन की तरफ चलते हैं। तो पर हमने सोचा कि हम लोग भवन की तरफ भी चलते हैं। तो हम लग गए, यहाँ पे है टनल, तो भवन की ओर जाने। ये सारा लोग यहाँ पे सोया हुआ है, तो हम चल गए भवन की ओर। आप लोग यहाँ बैठ के मंदिर का दर्शन करके भी जा सकते हैं, बट हमने सोचा कि हम लोग भवन अहिले की ओर चाहिँ हाम्रो चलते हैं। चाहिँ यहाँनिर 1 बज्नु आँट्यो हो। हामी चाहिँ कन्टिन्यू हिँडेको हो। अब अर्थ कुमारीमा एउटा जग्गा थिएन, रात भर त्यसैले चाहिँ चलने के बाद हम पहुंच गए हैं, और उसके बाद हमने प्रसादी लिया। और प्लीज़ आप लोग नारियल वाला प्रसादी मत लीजिए, क्योंकि वो लोग सेम टू सेम रिटर्न करता है नारियल, और आपको कैरी करने में बहुत तकलीफ होगा। और हम पहुंच गए 17 किलोमीटर दूर माता की दर्शन को करने, और हम निकले थे रात को 8 बजे। और ये 3:30 का वीडियो क्लिप है जो आप लोग देख सकते। इतना सुंदर और रिलैक्स नज़ारा था। और हम पहुँचते पहुँचते दर्शन को भी हम लोग मिल गए, और दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ पे रेस्ट किए। 6 बजे तक हमने रेस्ट किए, इसे 2 घंटा रेस्ट किए मनोकामना भवन में। उसके बाद सुबह सुबह हम चल पड़े रोपवे की ओर। हम अब जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भैरव बाबा इज़ ऑल्सो कंपलसरी, जाना ही पड़ेगा। तो ये है आगे भवन है, आप देख सकते हैं वाइट कलर का, जो रात में कलरफुल दिख रहा था। और ये अभी वाइट भवन आगे ही, माता के यहाँ के आगे ही हम यहाँ पे रोपवे मिल जाएगा, जो मैंने ऑनलाइन टिकट किया था। ये है आगे जो दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा इधर, ये मिनी बस की तरह, जिसमें 35 लोग एक साथ जा सकते हैं। पानी पड़ने की वजह से थोड़ा वेट करना पड़ा, अदरवाइज़ ये बहुत खाली रहता है। आप लोग कभी भी इसका टिकट ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। और हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा की ओर, जो यहाँ से 2 किलोमीटर था भवन से, बट ये 10 मिनट में तय करता है रोपवे। तो थोड़ा डर भी लग रहा था, बट सेफ ही लगा, क्या ही बोले, इट्स एडवेंचरस। आए तो आप लोग ज़रूर चढ़िएगा। आप लोग नज़ारा देख सकते हैं। मैं और अच्छे से क्लिप ले नहीं पाई, क्योंकि पानी भी आ रहा था और थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। और हम लोग 10 मिनट में पहुंच गए। उतरते ही आप लोग को यहाँ पे यही उतरने का जगह, और आप लोग को थोड़ा चलना पड़ेगा भैरव बाबा की ओर, ज़्यादा नहीं, 200 मीटर दूर। उसके बाद चले यहाँ से 200 मीटर। यहाँ पे आपको बोर्ड भी लगाया है कहाँ कहाँ से जाना है। तो हम लोग पहुँच गए भैरव बाबा की दर्शन की यहाँ पे। और यहाँ का फोटो वीडियो करने को नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं किया।
थोड़ा बाहर से ही वीडियो किया, क्योंकि अंदर माता की दर्शन में भी नहीं दे रहा था, भैरव बाबा की यहाँ पे भी नहीं है, तो हमने सिर्फ जाते जाते ही वीडियो किया। तो ये ऐसा नज़ारा है, और यहाँ से आपको नीचे का नज़ारा बहुत अच्छा व्यू पॉइंट पूजा खत्म होते ही थोड़ा एक सेल्फी ले लिया, उसके बाद व्यू पॉइंट देखिए। और यहाँ से इतना अच्छा हेलीपैड दिख रहा है, आपको दिखा रही हूँ हेलीपैड, उतना अच्छे से मैं दिखा नहीं पा रही। ये है हेलीपैड। तो आप यदि हेलीकॉप्टर से आएंगे तो यहीं लैंड करेंगे 2 किलोमीटर आगे। और यहाँ से है थोड़ा नीचे जाएंगे तो थोड़ा और व्यू पॉइंट का लिए जगह बनाया है, पर पानी की वजह से हम लोग जा नहीं पाए। पानी इतना हो रहा था कि कोई यहाँ पे इतना हवाएं जा रहा, तो मैंने थोड़ा एक ट्राई मार लिया कि चलो जाके देखता हूँ कि होगा कि नहीं हुआ। तो इस पे हमें जा रहा, मुझे एकदम बैक कर रहा था हवाएं, तो मैंने थोड़ा सा वो तो ले लिया, थोड़ा सा ही ले पाए, ज़्यादा नहीं ले पाए। पर यहाँ पे यदि पानी नहीं आता सुबह सुबह तो इतना मतलब ठंड भी नहीं होता, इतना हवा भी नहीं चलता, फिर भी मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया। आप लोग देख ही सकते हैं, आप भी थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए ये। तो उसके बाद हम लोग अब क्या हो गया, रोपे बंद हो गया, पानी की वजह से रोपे ही बंद हो गया। अब आए तो रोपे से, पर जा नहीं पा रहे रोपे से, क्या करें। तो थोड़ा वेट किया यहाँ पे, तो देखते हैं कि रोपे खुला तो हम रोपे से जाएंगे बोल के, बट नहीं खुला। अब और क्या ही कर सकते, तो फिर हम लोग चल गए। यहाँ पे सब वेट कर रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि इस तरह वेट करने से तो यदि नहीं खुला तो और देर हो गया, हमें पहुँचना था कटरा, और इसीलिए हम तो 3 लोग फिर चल कर हम तो चले अब भैरव बाबा के यहाँ से 2 किलोमीटर फिर से चलेंगे भवन की ओर। और इस रास्ते में है जंगल, और अप्रैल का महीना है, पानी आ रहा है और बहुत ठंडा भी था, जैसे आप जैकेट के बगैर कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे पतला वाला जैकेट लीजिएगा, जो विंड चीटर बोलते हैं ना, वो वाला लीजिए, आपको बहुत इजी रहेगा, कैरी करने भी इजी रहेगा, और आपको भारी भी नहीं होगा, इसीलिए और ठंडा भी संभल जाएगा अच्छे से। और इसके बाद अब रास्ते में से बीच में सीढ़ियाँ भी है, सीढ़ियों से आप और जल्दी पहुँचेंगे, इसीलिए बनाया है। बट हमने सीढ़ियाँ एकदम ही यूज़ नहीं किया, बहुत थक जाएंगे बोल के, और भी चलना था, क्योंकि हम लोग चल कर ही पहुँचेंगे। कटरा से भी हम चल कर आए थे, और अब हम रिटर्न भी चल कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपका भवन की ओर जा रहे, तो भवन देखिए, वैष्णो माता का भवन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे रास्ता एकदम ढलान है, आप लोग रो पे वेट कर सकते हैं, बट हमने वेट नहीं किया। और हमने छतरी भी लेके गए थे, तो इतना अच्छा रहा, क्योंकि हमेशा सेट नहीं होता है। और ठंड की वजह से यहाँ पे बीच में आग भी जलाया था हाथ सेकने के लिए। जय माता दी। ये लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत एक्साइटेड था, दिखाई दे रहा था। और बीबी से भी बहुत सारे यात्रियाँ मिले और बहुत एक्साइटेड, एकदम मंत्रमुग्ध होके चल रहे थे अपने ही धुन में, और एकदम ज़्यादा खुश होके। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किसे चढ़ाई कर रहे हैं लोग। और आप लोग यहाँ पे घोड़ी भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, घोड़ी भी ले सकते हैं, बट हम तो घोड़ी नहीं लिया, हमें तो चल कर ही जाना था पैदल। ये जस्ट 2 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर तो चल के आए थे, अब 2 किलोमीटर जाना है। फिर ये और 17 किलोमीटर फिर चलेंगे, भावन से 17 किलोमीटर है, ये एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर रह गया। और ये लोग फिर से यहाँ पे मिले, और ये लोग चाहते हैं कि डांस करें, तो मैंने भी ओके ठीक है, मैं कैप्चर कर लूँगा, आप लोग डांस करिए बोले, तो बहुत खुश थे, तो डांस करिए, देखिए उन लोग का डांस, झूम रहे हैं। जय माता दी। नाचना।
का डांस खत्म होने के बाद फिर से हम लोग चढ़ पड़े भवन की ओर। और यहाँ पे देखिए इस तरह से पालकी में ले जाया जाता है 4 लोग करके और एक तब कदम कदम से मिला के। और यहाँ पे एक भैया है तो मैं उनसे पूछूंगी। अच्छे से जवाब दिया था उन्होंने। भैया 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 चढ़ने के लिए यदि खच्चर लिया तो कितना रुपये पड़ेगा? नहीं, भैरव तक का 400 रुपये। 400 रुपया। तो धन्यवाद, चढ़ के आए हम लोग। जय माता दी। ठीक है, जय माता। वीडियो करते करते मैं पहुंच गया हूँ भवन में। और ये यहाँ पे भोजनालय है जो पूजा की ओर से बना है, पूजा कमेटी की ओर से बना है। और ये है रोपवे जाने का। और यहाँ पे हम जहाँ से आए हैं वो जहाँ पे गाड़ी खड़ा है वहाँ से हम लोग आए हैं। और आप सीधा जाएंगे तो मैं 360 व्यू दे रहा हूँ, इससे सीधा जाएंगे तो वैष्णो माता के दर्शन होगा, यानी कि भवन वहीं सामने है। और हम तो भवन दर्शन कर लिए हैं, अब हम जाएंगे कटरा की ओर, यानी कि इस साइड पे, अपोजिट साइड पे। तो हम लोग चले, अब रोपवे भी हो गया। यहाँ पे रोपवे के लिए जाने के लिए आपको इस भवन में जाना पड़ेगा। और हम रात में जो ठहरे थे, रात में नहीं सुबह में जो ठहरे थे, ये था मनोकामना भवन। और यहाँ पे प्राइस रेंज आपको मेरा 450 पड़ा था। तो हम लोग यहाँ पे बैठे, रेस्ट करे और थोड़ा सोए, उसके बाद चले थे। आप लोग भी यहाँ पे बैठ सकते हैं। और यहाँ पे अपना लॉकर भी, यानी कि सामान भी रख सकते हैं। यदि लॉकर शिप यूज़ करना है तो भी इस भवन में आप लोग लॉकर भी यूज़ कर सकते हैं। और भी भवन आगे मिलेगा। ये मनोकामना भवन है, आगे पार्वती भवन भी है, बहुत सारे भवन है। मैं इन डिटेल्स दिखा रही हूँ, आप लोग तो देखिए। यहाँ पे मैं आपको यहाँ का स्ट्रक्चर, यहाँ पे खाना भी मिलता है। तो यहाँ पे खाना देखिए कितना कम है। ये मतलब पूजा की कमेटी की ओर से यहाँ पे पूजा श्राइन है, उनके बोर्ड भी बनाया है। तो इतना कम अमाउंट रखा है जो आसानी से यात्रियाँ आराम से कम पैसे में आके यहाँ पे खाना पीना भी कम पैसे में होता है। आप लोगों का एकदम ही खर्च बहुत कम होता है, आप बढ़िया खाना मिलता भी है। और हमने तो सारा भोजनालय में ही खाना खाया। और पहले जो प्राइवेट में खाया वो तो बेहतरीन था, लाजवाब। और यहाँ पर भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे लिखा था कि सिटीजन के लिए, यानी कि जिससे फिजिकली चैलेंज है उनके लिए व्हीकल मिलेगा, व्हीकल ले सकते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि व्हीकल नहीं लेते, हम लोग चल के ही चलेंगे। तो यहाँ से एक बार एक व्यू ले लिया। यहाँ पे मंदिर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। ये है माता का भवन जो वाइट कलर का है। और रात में इसमें 3-4 कलर दिखाई दे रहा है। तो आपको मैंने फर्स्ट में जो दिखाया था वो कलर है। उसके बाद ये आप थोड़ा आगे जाके पार्वती भवन है। पार्वती भवन में भी आप लोग कंबल लेके बाहर सो भी सकते हैं। और यहाँ पे सोने का भी फैसिलिटी, साथ में आपको लॉकर का फैसिलिटी मिलेगा। और अब गाड़ियाँ देख रहे हैं जो एकदम जिसके लिए ज़रूरतमंद है उन लोगों को गाड़ी भी मिलेगा। और गाड़ी नहीं तो पिट्ठू, पालकी, ऐसा ट्रॉली, आपको जैसा मर्जी यहाँ पे मिल जाएगा। होना चाहिए थोड़ा सा पैसा। और ये है एक माता का भवन जो मैंने खींचा है। और हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। और हम लोगों ने सोचा है कि अब रिटर्न होते वक्त हम लोग नए रास्ते से जाएंगे। तो जाते जाते मैंने बहुत सारा क्लिप ले लिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत बुजुर्ग भी आए थे। और ज़्यादातर बुजुर्ग चल कर ही आ रहे थे, एकदम बैठते बैठते, क्योंकि यहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत सारे जगहें दिए हैं। और वो लोग पिट्ठू पालकी नहीं ले रहे थे। देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे बैठे हैं। और आगे आपको और अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए पति पत्नी को बुजुर्ग चल के आ रहे हैं वो लोग। इतना अच्छा लगा ये सब देख के, डिवोशन देख के। और थकान भी नहीं हो रहा है उन लोगों को, अच्छे से आ रहे। देखिए यहाँ पे एकदम बहुत अच्छा लगा। भक्ति मन में हो तो क्या ही हो सकते, क्या ही कर सकते। सारे दुख दर्द गायब कर देता है बोल के ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है।
आप लोग देखिए। इसलिए मैंने सारा क्लिप, कोई भी क्लिप इसमें ज़्यादातर मैंने डिलीट नहीं किया है, तो मैं सारा दिखाऊंगी। और ये है नेपाल से आए हैं ये लोग, तो इन लोग से थोड़ा बातचीत हुआ। जय माता दी। उसके बाद फिर से हम लोग चल पड़े, और हमें ये जो छप्पर दिखाई दे रहा है, छत दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, वो सारा चढ़ के हमें कटरा जाना है। और यहाँ का ये पालकी में जाना देखना बहुत, यह कि आप ये यहाँ पे लोगों को देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हम लोग पहुँच गए हैं अर्धकुमारी ताराकोट के रास्ते। अब यहाँ से अब हमें डिसाइड होगा कि हम कहाँ जाएंगे, कौन सा रास्ता चूज़ करेंगे। ऊपर से जाएंगे तो अर्धकुमारी है, सीधा जाएंगे तो आपको कटरा ही पहुँचेगा। आप थोड़ा सा यू टर्न लेंगे तो आप ताराकोट मार्ग से आप पहुँचने वाले हैं कटरा। 2 मार्ग है यहाँ से देता है, देखिए यहाँ पे एक अभी हम भवन से आए हैं, ऊपर जाएंगे अर्धकुमारी, अब सीधा जाएंगे कटरा। अब कटरा जाने का 2 रास्ता, आप सीधा रास्ते से भी जा सकते हैं, वो पुराना रास्ता है, वहाँ से आप में हम लोग ने दिखा दिया मैंने आपको आते समय। भीड़ भी है, अच्छा भी है, मज़ा भी आया। अब हम नया भी ट्राई करेंगे, और एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। जिसे अभी जो रास्ते से आए उसको बोला जाता है हिमकोटी मार्ग। और अब मैं यदि पुराना रास्ता जाऊँगी तो उसको चरण पादुका मार्ग बोला जाता है। और मैं चरण पादुका मार्ग से नहीं जाऊँगी, उससे मैं आ गई हूँ। अब मैं जाऊँगी ताराकोट मार्ग से, तो मैंने ले लिया यू टर्न। तो ये है नया रास्ता, ये अभी आया हुआ ऊपर वाला और नीचे वाला ताराकोट मार्ग। थोड़ा और एक बार देख लीजिए, ये अर्धकुमारी जो ऊपर वाला, और यहाँ पे जिससे जहाँ से मैं भवन से आई, जहाँ पे जा रहे सभी। और अब हम ताराकोट मार्ग से होते होते हम पहुँचेंगे वे टू कटरा। कटरा, वे टू कटरा। यहाँ से 7 किलोमीटर है कटरा। देखिए कितना सुनसान दिखाई दे रहा है, वहाँ ऊपर में कितना भीड़ है और नीचे पे कितना सुनसान है। और ये रास्ता कंटिन्यू ऐसे ही सुनसान रहेगा। आपको एक्सपीरियंस देखिए, ऊपर में देखिए और नीचे में देखिए, बहुत अच्छा भी है। एक अलग ही व्यू, अलग ही मज़ा है इस रास्ते में। जाते जाते देखिए, आपको भी मज़ा ही आएगा। और ये हिल का नाम है त्रिकुटा हिल्स। पूरा रास्ता, पूरा हिल्स का नाम ही त्रिकुटा हिल्स है। वैष्णो माता त्रिकुटा हिल्स में है। और इस रास्ते का खासियत ये है कि ये रास्ता बहुत बड़ा भी है, प्लस इस रास्ते में ही गाड़ी वगैरह चलता है, दूसरे रास्ते में नहीं चलता है। हिमकोटी मार्ग में नहीं चलता है, हिमकोटी मार्ग में चलता है, और दूसरा चरण पादुका मार्ग में गाड़ी नहीं चलता है। गाड़ी चलने का रास्ता यही है। और साथ में ये बहुत सुनसान भी रहता है और साफ़ भी रहता है, क्योंकि यहाँ से घोड़ा पिट्ठू पालकी नहीं रहता है। थोड़ा एक हमने जाते जाते एक ट्रॉली, वो जो बच्चों के होता है वो देखा था, बट घोड़ा नहीं होता है। तो घोड़ा ना होने की वजह से ये बहुत साफ़ रास्ता है। बीच में गैप है, आपको सेट्स बीच में नहीं मिलेगा, इसीलिए हमारा छतरी बहुत काम आया। आप लोग भी छतरी लेकर जाइएगा, या आप लोग रेनकोट वो पतला वाला भी ले सकते हैं, वो लेकर जाएगा, एकदम ही इजी रहेगा है। तो मैं ऊपर से जब मैंने एक दिखाया था मार्ग, ऊपर में भी ये मार्ग था ऊपर में, जो अर्धकुमारी आगे से ये स्टेयर था, तो मैं वहाँ से भी आती तो मैं यहाँ सीधा डायरेक्ट हो जाता, यहाँ पे पहुँच जाती मैं, ये देखिए जल्दी हो जाता। बट ये देखिए भवन की ओर जाएंगे तो ये यूज़ कर सकते, एकदम शॉर्टकट के लिए है। आप लोग यूज़ कर सकते हैं, पर हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, बहुत पैर दर्द होगा बोल के, क्योंकि सीढ़ियों में चलने से और ज़्यादा दर्द होगा ना, इसीलिए। तो हमने तो एकदम लंबा रास्ता चुना। देखिए इतना ऊपर है, और ये 350 सीढ़ियाँ होगा शायद। अर्धकुमारी, बाणगंगा इधर से जाएंगे, ये यहाँ से भी आप नीचे सीढ़िया से जा सकते हैं। ताराकोट मार्ग सीधा से जाएंगे, काउंट करेंगे तो 7 किलोमीटर। आप लोग और 7 किलोमीटर और कम करना चाहते हैं, सीढ़िया यूज़ कर सकते हैं, बट हमने सीढ़िया यूज़ नहीं किया, हमने आपको रीज़न भी बोल दिया।
और हम बहुत आहिस्ता से चले, बहुत थक गए थे क्योंकि हम मुझे छाता पर्दैन रात 8 बजे से चल रहे हैं। और देखिए ये दिन का टाइम है, 12 बज चुका था यहाँ से। देखिए इतना ऊपर से हम लोग आए हैं, तो इसीलिए थकान तो रहता ही है, बट मन में जोश था तो आहिस्ता आहिस्ता से चले। और पूरा रास्ता एक चीज़ मुझे और अच्छा लगा कि एकदम ये जगह में बहुत साइलेंट है एकदम। आप लोग जिसको पीस पसंद है तो आप लोग इसी रास्ते से आइएगा। और हम इतना थक गए थे कि अब हमने सोचा कि चलो एक एक्सरसाइज ही कर लेते हैं, तो हमने एक्सरसाइज किया। लगभग 12 साढ़े 12 हुआ होगा यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। देखिए ऐसा वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है बोले तो, और इस रास्ते में आपको एक चीज़ है कि सारे यहाँ पे माइक लगाया हुआ है पूरे रास्ते। यानी कि आप ताराकोट मार्ग से आए, ये जो अभी हम जा रहे हैं उस मार्ग से आए, या आप हिमकोटी मार्ग में चले, या आप चरण पादुका मार्ग में चले, या अर्थ कुमारी में चले, कोई भी रास्ता में हो, कटरा से लेकर भवन तक का सारे रास्ता में माइक लगाया हुआ है। और 24 आवर्स ये भजन गाता है। और हाँ, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, भजन गाते 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 आप लोग जा सकते हैं। और हमने यहाँ पे लंगर में आए थे, ये 4 किलोमीटर बाद हमें लंगर से यहाँ मिला, ताराकोट मार्केट 4 किलोमीटर में। और ये ब्यूटीफुली सेटअप किया हुआ लंगर था। और आप यहाँ पे लिखा था कि आप लंगर खाने के बाद आप कुछ डोनेट करें, क्योंकि और अच्छे से इस लंगर को चलाया जाए। तो हम लोग तो घुसे, और मुझे तो यहाँ लंगर का खाना इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, स्वादिष्ट। हाँ, और डिपोशन इतना ऐसी बढ़िया चीज़ है कि आप ऐसी चीज़ों में, ऐसी जगहों पे आप खाना खाते हैं तो आपको अलग ही लेवल का मज़ा आता है। तो यहाँ से सबसे सुंदर पार्क था, और इस पार्क में हम लोग बहुत बैठे। और यही खाना, डाइनिंग का टेबल लंगर का, और खाना तो आप लोगों ने देख लिया, बहुत ही स्वादिष्ट। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये यहाँ का लंगर। ये मत सोचिए कि अब ये उन लोगों के लिए जो उसके पास पैसा नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग खाइए, आइए, खाइए, ये इसका अलग ही मज़ा है। खाने के बाद मैंने यहाँ पे का बहुत अच्छा व्यू ले लिया। यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप किया था, ऊपर में पहाड़, यहाँ पे नीचे में लंगर, और लंगर के सामने इतना खूबसूरत पार्क। यहाँ पे हम लोगों ने 1 घंटा करीब बिताया। बहुत सुंदर लगा था, ये जो दिखने में और दिख रहा है, और ये रियल में और भी अच्छा था। आप कैमरा में तो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, बट रियल में तो लाजवाब था। आप लोग ज़रूर आइएगा, ये देखिएगा, ये सीन मिस हो जाएगा यदि आप लोग ताराकोट मार्ग से नहीं आए तो फिर अब लोग हम यहाँ से निकल पड़े हैं कटरा की ओर। अब और सिर्फ हमें है 3-4 किलोमीटर चलना होगा, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे 4.2 किलोमीटर कटरा। यहाँ से। तो भाई साहब पूछ रहे तो थोड़ा बता दिए। तो यहाँ पे दीदी बता रहे ऊपर से हम लोग आए हैं बोल के। और इतने ऊपर से आया सच में। और यहाँ पे फिर बेड से हम लोग ने फिर एक बार देख लिया। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएगा, यहाँ पे भी है अब पार्क है। आप लोग या दूसरे ये पार्क थोड़ा सा छोटा है पर है, आप लोग देख। इस रोड में और भी कंस्ट्रक्शन हो रहा था, और हम एकदम लगभग फिनिशिंग और की है। और यहाँ पे लिखा है कि आपके गले में जो RFID कार्ड था, यात्रा कार्ड था, जो कंपलसरी है, तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो हम लोग पहले RFID कार्ड डाले, आप लोग देख ही सकते आलो हैं। ना।
यहाँ पे सब डालने के लिए जगह बनाया है और एक लोग भी रखा है, चेक पॉइंट है ये। तो थोड़ा ज़्यादा मैंने ले नहीं पाई तो थोड़ा सा ये ले लिया, ये चेक पॉइंट है ऐसा। और यहाँ पे हमने RFID कार्ड जमा किया और हमारा एकदम फिनिशिंग पॉइंट आ गया। तो ये है एकदम यहाँ का चेक पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे लिखा है इसका इनॉग्रेशन किया था 2018 में ताराकोट मार्ग श्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ यहाँ पे किया था। और हम यहाँ से लेकर आजकुमारी तक का 7 किलोमीटर का सफ़र हम लोग करके आ चुका है। लगभग हमने 17 किलोमीटर का सफ़र कर लिया और अब हम पहुँचे हैं। फिर यहाँ से हमने गाड़ी लेना चाहिए था बट हमने नहीं लिया, हमारी गलती हुई। तो अब हमें चल कर आना पड़ा और 1 किलोमीटर ऐड हो गया यानी कि 18 किलोमीटर चला। उसके बाद हम लोग पहुँचे जहाँ से शुरुआत किए थे भवन की माता की ओर। यहाँ पे ये शॉर्टकट ले लिया, उधर साइड से जाते तो रोड से था, जो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा और 200 मीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा बोल के हमने ये सीढ़ी का रास्ता लिया। बट ये सीढ़ी बहुत ही मैला है, मैं रेकमेंड करूँगी आप लोग ना जाए। हम लोग तो नए, आप भी नए होंगे बट ये लोग नहीं जाए। यहाँ पे घोड़ा का तबेला यानी कि घोड़ रखने का जगह है, तो इसलिए इतना गंदा स्मेल था। ये सारा घोड़ा रखते हैं यहाँ पे घोड़ा बैठते हैं। तो देखिए ये रोड जितना गंदा दिख रहा है ना उतना ज़्यादा स्मेल था यहाँ से। यहाँ पे देखिए घोड़ा है अंदर, सारे गधे और घोड़ा यहाँ पे रहता है, इस्तबल बोलते हैं ना इसको। तो हम लोग कैसे भी करके पूरा 17-18 किलोमीटर का रास्ता हमने कवर कर लिया और हम पहुंच गए हैं यहाँ पे रोड पे। और थोड़ा सा आगे है और रोड से हमने सोचा अब और चला नहीं जाता, तो हम लोग सोचे कि एक टोटो ले लेंगे रूम तक। बट हमें टोटो यहाँ से नहीं मिला, मतलब मिलता है बट और जिस रास्ते से हम लोग अभी आए 1 किलोमीटर फिर उधर ही जाएगा, तो हमारा मिस्टेक हो गया। तो हमने जो ये पे गले जय माता जी लिखा हुआ था ये सारा यहाँ पे लगाता था, तो यहाँ पे लगा लिया। ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, सारा ये जय माता जी लिखा होगा रिबन है, तो सब यहाँ पे लगाते हैं। जिसने भी एक बार शुरू किया था बढ़िया शुरू किया, उसके बाद कितना सुंदर दिख रहा है। अब हमें तो टोटो भी नहीं मिला और हम दिखाएंगे आपको यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया वो जगह। और हमारा त्रिकुटा हिल्स में भवन का दर्शन करके रिटर्न होना। और ये है शुरुआत, यहीं से रात हम 8 बजे यानी कि लगभग 24 आवर्स में अभी हम यहाँ पे 6 बज गए हमें रात को। ये त्रिकुटा हिल्स हम पूरा रात में चल कर आए, अभी दिन में रिटर्न हो गए। यहाँ से 17 किलोमीटर है बट हम रिटर्न होते हुए 18 किलोमीटर हो गया हमारा। यहाँ से हम चले ये पूरा त्रिकुटा हिल्स चले और रिटर्न हो गए। 8 बजे चले थे, अभी यहाँ पे 6 बजे पहुँचे, यानी कि लगभग 22 घंटे लगे, यानी पूरा एक दिन समझिए। और अभी हम रूम नहीं पहुँचे, अभी रूम पहुँचना बाकी है, तो पहुँचते शायद 8 बज ही जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे टोटो खोज रहे हैं, अब नहीं मिला। हमने वहीं से जहाँ पे एंडिंग होता है कटरा का, स्टार्टिंग में जहाँ पे दिखाया था, आप लोग वहीं से ले लीजिएगा। रूम पहुँचते लोग तो बहुत देर हो गए, तो मैंने रूम का वीडियो नहीं लिया, बहुत ही थक गए थे हम लोग। 7 बजे पहुँचे, यानी कि एकदम 23 घंटा लगा पूरा माता की दर्शन करने के बाद। इसके बाद सुबह यानी कि 8 बजे हम लोग जम्मू की ओर निकल गए। और ये है हमारा रूम, जो अच्छा था, डबल बेड था, एक तो किंग साइज़ का बेड था, एक सिंगल बेड था, जो 800 रुपये लिया पर डे का। आप लोग यहाँ पे ये त्रिकुटा भवन के सामने ही वाला है, थोड़ा सा अंदर में मार्केट की ओर जाएंगे तो आपको ये रूम मिल जाएगा। तो हम लोग निकल रहे सुबह 8 बजे। और ये है भैया यहाँ का, अच्छा है भैया भी, और सर्विस भी अच्छा ही है। और यहाँ पे है आप लोग इस मेरे आप पीछे की ओर जाएंगे तो मार्केट मिलेगा, बहुत बढ़िया मार्केट है कटरा का, बड़ा मार्केट है, आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। बट हम लोग ने
ऑलरेडी शॉपिंग कर लिया था।